अब तुम चलाएंगे 12:30 से क्लास। चलो भाई, कल क्या डिस्कशन किए? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ एससीआर। जब एससीआर को फॉरवर्ड बायस करते हैं और गेट करंट कितनी करते हैं? 0। तो J1 और J3 जंक्शन, दैट इज आउटर जंक्शन, क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। लेकिन मिडिल जंक्शन क्या होता है? रिवर्स बायस। ठीक है? तो अब तक एससीआर ऑन नहीं हो सकता है जब तक तीनों जंक्शन क्या हो? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब कंडक्टर, रिवर्स बायस मतलब इंसुलेटर। ठीक है? अब केस 2 की बात करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अच्छा, बना भी लिया था ना सर? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो हमें किसमें से किसमें जाना है? एससीआर फॉरवर्ड बायस तो पहले भी था, और भाई फॉरवर्ड बायस एससीआर पहले भी था, तो हमें किसमें जाना है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किसमें जाना है? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाना है। मतलब ऑफ स्टेट से किसमें जाना है? ऑन स्टेट में। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमें जाना है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कैसी स्टेट है? ऑफ स्टेट। ऑफ से हमें क्या जाना है? ऑन स्टेट। तो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने के क्या है? डिफरेंट मेथड्स। क्या है? डिफरेंट मेथड्स। ठीक है? जिसमें से एक मेथड क्या है? गेट ट्रिगरिंग। जिसमें से एक मेथड क्या है? गेट ट्रिगरिंग। ठीक है? और अगर हम बात करें, पहले सुन लो, लिखना बाद में। ठीक है? अगर हम क्या करें, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं। अगर हम गेट ट्रिगरिंग का इस्तेमाल ना करें, सिंपली हम क्या करते जाएं? एनोड और कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या? VA माइनस क्या? VK। कौन ज्यादा है? VA ज्यादा है कि VK ज्यादा है? एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से क्या है? ज्यादा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला, अगर एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज क्या करते जाए? हम बढ़ाते जाए। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, है ना भैया? E बराबर क्या होते हैं? E इज इक्वल टू होता है V/D। अरे होता है कि नहीं? या फिर से क्या तुम बोल दो? वोल्टेज ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, या फिर क्या बोल दो? वोल्टेज ग्रेडियंट। ठीक है? अगर एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बोलो भैया। और एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पर डिप्लीशन लेयर क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। तुमने पढ़ा होगा भैया, है ना? क्यों ऐसा होता है? जैसे हम बात करें एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, आपको ध्यान से सुनिए। एयर क्या है? एयर इंसुलेटर है ना? एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 किलोवोल्ट पर mm। इसका मतलब क्या होता है?
डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या? इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। अभी हम गेट ट्रिगरिंग पर आते हैं, गेट ट्रिगरिंग पर अभी हम आते हैं, लेकिन और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या? इंसुलेटर। इसका ये मतलब है कि आपकी एयर कब तक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगी? 3 किलोवोल्ट तक, ठीक है। और कब? जब दो कांटेक्ट के बीच का गैप क्या हो? 1 mm। मैंने एक नाम कौन हिंट किया भी था, है ना? अब ये कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट के बीच में क्या है? एयर। इस कांटेक्ट के बीच में क्या है? एयर। अगर आप इस कांटेक्ट के बीच में कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो? 3 किलोवोल्ट या 3 किलोवोल्ट से कम, ठीक है। तो एयर किसके तरह बिहेव करेगी? इंसुलेटर की तरह एयर बिहेव करेगी, इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर इसके बीच का वोल्टेज क्या हो जाए? 3 किलोवोल्ट से आपने क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया, तो ये एयर क्या हो जाएगी? आयनाइज। एयर क्या हो जाएगी? अगर इस 1 mm के गैप में कितना वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया? 3 किलोवोल्ट। तो अब ये एयर क्या बन जाएगी? कंडक्टर, क्योंकि ये एयर क्या हो चुकी है? आयनाइज हो चुकी है ना। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज क्या करते हो? बढ़ाते हो, तो वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, ठीक है। तो वही हमने कहा कि जो हमने एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज क्या किया है? अप्लाई किया है। अगर उस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या फिर क्या बोले? वोल्टेज ग्रेडियंट, ये क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज पर बोलो भैया क्या होगा? डिप्लीशन लेयर क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर डिफरेंट आयंस है ना, और वहां पे क्या होंगे? एटम्स होंगे। वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा? जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो क्या स्टार्ट हो जाएगा? टूटने लगेगा। बोलो भैया तुम पढ़े हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ना। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। और चार्ज कैरियर क्या होने लगेंगे? जनरेट होते हैं। तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होंगे? उतने ज्यादा, और उतने ज्यादा क्या होंगे? चार्ज कैरियर क्या होंगे? जनरेट होंगे। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी? कम होगी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। डिप्लीशन लेयर की विड्थ किस पे डिपेंड करती है? अप्लाइड वोल्टेज। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एक ऐसा डिप्लीशन लेयर की विड्थ का कम होने का मतलब क्या है? कि वहां पर फ्री चार्ज कैरियर क्या है? आना शुरू होगी, ठीक है। और एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज पर आपकी डिप्लीशन लेयर क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। और उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, ठीक है। जिस एनोड टू कैथोड वोल्टेज पर आपके क्या है? डिप्लीशन लेयर क्या कर जाए? ब्रेक कर जाए, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? जिस वोल्टेज पर आपकी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। तो भैया क्या है? डिप्लीशन लेयर क्या हो गई? ब्रेक कर गई। अब क्या बन गया है आपका? इंसुलेटर से किसमें कन्वर्ट हो गया है? कंडक्टर। तीनों जंक्शन क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड बायस, और करंट क्या है? फ्लो करेगा। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो? एससीआर को ऑन कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं, चलो ये किस पे आ गए? पहले किससे हम लोग ऑन कर रहे थे? गेट ड्राइविंग से ना। एससीआर क्या था? फॉरवर्ड बायस था। एससीआर फॉरवर्ड बायस है। और भैया गेट करंट क्या है? जीरो नहीं है। कैसी करंट अप्लाई किया है? तो सवाल उठता था कि सर पॉजिटिव गेट करंट क्यों अप्लाई किया गया? आपका फिगर बना है, मुझे बनाना पड़ेगा ना। चलो बना लेते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन होल बना के आया, मैं आया हूँ। चलो this is P, this is N, this is P, this is N। ये बताओ डिप्लीशन लेयर की विड्थ किस रेंज में होती है? बोलो भैया क्या होती है उसकी विड्थ? अरे मीटर में होती है, मिलीमीटर में होती है, कि नैनोमीटर में होती है, कि माइक्रोमीटर में होती है? माइक्रोमीटर। इस द्वारा बाल है ना, इससे भी पतली तुम्हारी डिप्लीशन लेयर होती है, इतनी बड़ी डिप्लीशन लेयर नहीं होती है।
माइक्रोमीटर में होती है। किसमें होती है? माइक्रोमीटर। पूरा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, फिर क्या माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस इज एनोड, दिस इज क्या कैथोड। फॉरवर्ड बायस के रिवर्स बायस तुम्हारे कॉपी में बना हुआ है। एनोड टू कैथोड वोल्टेज दैट इज कितना Vs। किससे कनेक्टेड है? एक प्लस एक माइनस है, दिस इज माइनस। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर क्या कनेक्टेड है? यहाँ गेट है, गेट को क्या दिया है? सप्लाई से क्या है कनेक्ट किया गया है। दिस इज गेट टर्मिनल। पॉजिटिव सप्लाई कि नेगेटिव सप्लाई? अब यहाँ पर गेट सप्लाई चाहिए तो गेट वोल्टेज सोर्स का अपना क्या होगा, कुछ प्रतिरोध होगा। दिस इज Eg। अब देखो दिस इज माइनस और ये भी क्या है माइनस, दोनों का माइनस क्या है कॉमन कर दिया, इसे क्या कर दिया ग्राउंड। ठीक है, देखो दिस इज योर प्लस, तो यहां पर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक, यहां पर क्या भाई होल, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है होल। सर्किल वाला क्या हो गया होल, और ये क्या हो गया डॉट इलेक्ट्रॉन्स। यार बस इतने फ्री चार्ज कैरियर होंगे क्या? नहीं, बहुत सारे डोपिंग का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है। करोड़ों क्या होंगे फ्री चार्ज कैरियर होंगे। अरे 8-10 ही होंगे, करोड़ों होंगे, है ना, अरबों होंगे। चलो अब देखो क्या होगा। तुमने कैसी सप्लाई दी है भैया? पॉजिटिव सप्लाई दिया है ना, तो क्या होगा, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा गेट टर्मिनल में क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो देखो यार, पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट, और होल को क्या करेगा। ठीक है, गेट टर्मिनल क्या है पॉजिटिव, तो ये होल को अपने पास बुलाएगा कि होल को दूर भेजेगा, तो होल किसके तरफ भागेगा, होल किस तरफ भागेगा कैथोड की तरफ। अच्छा यहाँ पर क्या बनी है डिप्लीशन लेयर, यहाँ पर क्या तुम्हारी, यहाँ पर तुम्हारी डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, जिसमें क्या है फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, क्या है यहाँ पर आयंस, इमोबाइल आयंस। देखो क्या होगा, एन साइड पॉजिटिव कि नेगेटिव, एन साइड पॉजिटिव और पी साइड नेगेटिव। देखो क्या होगा, ये गेट टर्मिनल पॉजिटिव है तो होल को अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, रिपल करेगा, किधर जाएगा कैथोड की तरफ। तो ये जो होल है इसका मूवमेंट किधर होगा, इसका मूवमेंट होगा कैथोड की तरफ। तो चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं मूव। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा क्या करेगा रिपल करेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना क्या है ज्यादा रिपल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो है नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे गेट टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैक करेंगे गेट टर्मिनल की तरफ। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे गेट टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो बेटा अभी ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी ज्यादा नहीं है और चार्ज कैरियर की संख्या इतनी कम नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेट टर्मिनल की तरफ क्या होगा अट्रैक्ट, तो
इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच जाएगा, डिप्लीशन लेयर में। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, देखो डिप्लीशन लेयर में गया कि नहीं गया? अरे थोड़ा सा नहीं, ये एक तो है ना यार, अरबों होंगे इस तरह से, है ना। ठीक है, तो जब आपने गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से क्या किया, कनेक्ट किया, तो गेट ने होल को क्या किया, रिपेल किया, और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या किया, अट्रैक्ट। तो भैया इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या ये क्या हेवीली डोप्ड है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे, डिप्लीशन लेयर में। अब डिप्लीशन लेयर में क्या पहुंच गए हैं, फ्री चार्ज कैरियर, तो डिप्लीशन लेयर बचेगी क्या, नहीं। ठीक है, अब जितना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, गेट वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा क्या होगा वोल्टेज, उतना ज्यादा ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उतने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर ये स्ट्रांग हुआ, ये क्या हुआ स्ट्रांग, तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं यार, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, और उतने ज्यादा संभावना है इलेक्ट्रॉन की कहां पर पहुंचने की, डिप्लीशन लेयर में। ठीक है, तो अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर जल्दी टूटेगी कि देर में टूटेगी, समझ में आता है कि नहीं। तो अगर आप गेट करंट क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आपके डिप्लीशन लेयर जो है जल्दी क्या होगी, ठीक है, ये बात समझ में आती है कि नहीं। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि जब हम गेट टर्मिनल को किससे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई से, ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, और एक ऐसा समय आता है कि डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, और जब डिप्लीशन लेयर ब्रेक कर जाएगी तो ये जंक्शन भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड, है ना। तो ये तो पहले से क्या था, ये तो पहले से ही क्या था, फॉरवर्ड बायस्ड। J3 भी क्या था, फॉरवर्ड बायस था। अब आपका कुछ फ्री चार्ज कैरियर कहाँ एंटर कर गया है, ये भी क्या कर जाएगी भैया, ब्रेक, मतलब जी जंक्शन में क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। अब जब तीनों जंक्शन क्या हो गए हैं, फॉरवर्ड बायस, तो आपकी करंट क्या है, एनोड टू कैथोड फ्लो कर रही है। यहाँ पर देखो करंट सर्किट कैसे कंप्लीट हो रही है, यहाँ देखो माइनस टू प्लस ना, होल मूव कर रहा है, होल किधर मूव कर रहा है, ये होल है ना, ये देखो हरा वाला क्या है, तो सर्किट कंप्लीट हो रही है कि नहीं, देखो देखो भैया होल किधर मूव कर रहा है, तो ये जो, अच्छा एक चीज और देखो, कैथोड पे कैसा चार्ज है, एक चीज और देखो, यहाँ से देखे ना, गेट से देखे ना, अब और कहाँ से देख लो, कैथोड से, कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो भैया यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये कैथोड इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा कि दूर भेजेगा, ठीक है। एक तो ये कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ऊपर से ये गेट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, इधर। ठीक, सिमिलरली होल में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, गेट में कैसा चार्ज है, तो गेट होल को क्या कर रहा है, रिपेल, कैथोड में कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो भैया होल को कैथोड क्या करेगा, तो होल किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब करंट क्या करेगी, फ्री चार्ज कैरियर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और अगर फ्री चार्ज कैरियर मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। होल का मूवमेंट किसकी तरफ है, कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो देखो भैया जब यहाँ मूव करेगा, होल इधर मूव कर रहा है, तो ये सर्किट क्या हो रही है, कंप्लीट। इतना बड़ा बनाया गया, इतना बड़ा इससे थोड़ी नहीं होता यार, है ना। तो आपकी करंट क्या करेगी, तो भैया होल ऐसे मूव कर रहा है, किधर से किधर मूव कर रहा है, गेट से किसके तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, कैथोड। आपके यहाँ पर गेट करंट क्या है, सर्किट कंप्लीट हो रही है कि नहीं भाई, ठीक है। तो आपके यहाँ से गेट करंट क्या है, दिस इज योर विच करंट,
इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो भैया दिस इज कंसेप्ट ऑफ क्या, गेट ट्रिगरिंग। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव, उतना ज्यादा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट, और उतनी ज्यादा संभावना होगी इलेक्ट्रॉन के कहां पर एंटर करने की, डिप्लीशन लेयर में। और जितनी ज्यादा संभावना होगी उतने कम समय में एससीआर क्या हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी पॉइंट को क्या है लिख लेते, पहले बनाओ इसको तुम लोग। यहाँ दिखाओगे ना भैया कि इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जा रहा है, गेट की तरफ, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, डिप्लीशन लेयर में। दिखाओ ना भाई, होल किसके तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ। अब जो समझा है उसको क्या है लिख लो। ब्रेन पर इफेक्ट कर रहा है क्योंकि लीड यूज किए हैं सर। भैया एक व्यक्ति लिखे हैं सर, आवाज सही नहीं आ रही है, वॉइस क्वालिटी सही नहीं है, ब्रेन पर इफेक्ट कर रहा है क्योंकि लीड यूज किए हैं। ठीक है बेटा, विकास देखते हैं, कोई यहाँ बैठा नहीं है ना, कोई और विकास तो नहीं है क्लास में, होंगे पक्का विकास, हम लोग बहुत लोग होते हैं, इस वजह से कोई नहीं है क्या? कि बताओ भाई ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? लिखवा देता हूँ एक बार फिर से, क्या है रिपीट कर देता हूँ। लिखो, ठीक है। when gate terminal is positive, when, अरे यार तुमको डिप्लीशन लेयर को तोड़ना था, कैसे फूटेगी यार ये बताओ? जब उसमें चार्ज कैरियर क्या हो जाए, पहुंच जाए, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो क्या पहुंच जाए, होल। ठीक है, पहुंचाना था तो किसका यूज कर लिया, गेट को पॉजिटिव कर दिया। गेट को पॉजिटिव कर दिया तो क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, गेट की तरफ जब अट्रैक्ट हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, डिप्लीशन लेयर में। डिप्लीशन लेयर में फ्री चार्ज करंट पहुंच गया, इसका नाम डिप्लीशन लेयर क्या है, बची नहीं। डिप्लीशन लेयर क्या कर गई, ब्रेक, जंक्शन क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म। व्हेन गेट टर्मिनल इज पॉजिटिव, ठीक है, इट विल, ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट, इट विल अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। कहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अब यार देखो, यहाँ पी लेयर और यहाँ क्या है, एन लेयर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एन में, पी में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से जाएंगे, एन की तरफ से। ठीक है, हेलो, वॉइस क्वालिटी नहीं सही, थोड़ा चेक कर लेना है। When gate terminal is positive, it will attracts electron from कहां से, आउटर एन लेयर। अब ऐसा नहीं कि पी लेयर से अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहां से भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आउटर एन लेयर एंड पी लेयर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, होल को क्या करेगा, रिपेल, एंड इट विल रिपेल्स द होल। जब हमने गेट टर्मिनल को क्या किया, पॉजिटिव किया, भैया ये इतनी बड़ी डिप्लीशन लेयर नहीं विड्थ है, क्या है, बाल से भी पतला है, तो पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है, पहुंचना क्या है, बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग ढूंढ रहे हैं बहुत दूर है, तुम्हारा सिलेक्शन में फिर क्या है, दूर है। इतनी बड़ी डिप्लीशन लेयर में तो नहीं है, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल क्या है, पतली है। ठीक है, हाँ। When gate terminal is positive, it will attract the electron from outer M layer and P layer, and it will repel the hole. किसको repel करेगा, holes को। ठीक है, therefore electrons will move. Electron किससे तो move करेगा, therefore electrons will move, किसकी ओर move करेगा, move towards गेट टर्मिनल। तो भैया गेट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चला जाएगा, किसकी ओर बढ़ेगा, गेट टर्मिनल की तरफ। और जब ये गेट टर्मिनल की तरफ बढ़ेगा
तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएंगे डिप्लीशन लेयर में। ड्यू टू दिस sum of electrons अब बेटा मुझे नहीं पता कि सर हेडफोन में आवाज क्यों नहीं आती है ना। Due to sum of electrons, due to this sum of electrons will enters into डिप्लीशन लेयर। बोल भैया इसमें लिखी हुई कोई बात ना समझ में आ रही हो? जब गेट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर बढ़ेगा? गेट टर्मिनल की ओर बढ़ेगा, ठीक है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर कर जाएंगे? डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो भैया डिप्लीशन लेयर कब तक डिप्लीशन लेयर कहलाएगी? जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन और होल ना हो। तो उसमें कौन पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन। डिप्लीशन लेयर मिल गया वैनिश। वैनिश मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। So due to presence मतलब किसकी उपस्थिति मौजूद हो गई है वहां पे? इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these electrons the depletion layer will break। डिप्लीशन लेयर क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी, या फिर क्या बोलते हैं? वैनिश। वैनिश मतलब खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन क्लास में नहीं आती है, ऑफलाइन में आती है। अरे यार वो ऑफलाइन ही क्लास करता है, बलवीर लगता है। So due to presence of these electrons, the depletion layer will break or vanish। तो भैया depletion layer में क्या हो गई? खत्म हो गई। तो junction will be क्या? Forward। Therefore J2 junction क्या? वैनिश। वैनिश मतलब खत्म हो रहा है, ऐड आती है। कितने लोगों सुना है? वैनिश पाउडर है, कपड़े धुलने वाला। Therefore J2 junction will be forward biased। और फॉरवर्ड बायस होने मतलब कंडक्टर बन गया कि इंसुलेटर बन गया? कंडक्टर बन गया, ठीक है। ऑल जंक्शन मतलब J1, J2, J3 जंक्शन, सभी जंक्शन क्या हो गए? मतलब सभी जंक्शन क्या हो गए? ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट? सभी जंक्शन क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट। और जब सभी जंक्शन शॉर्ट सर्किट, SCR will get turned on। SCR will get turned on। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसकी तरफ है? थोड़ा होल की बात कर ले, है ना, कैथोड भी करना है, सहायता हो रही है ना। गेट बुला रहा है और कैथोड क्या है? भेज रहा है। ये दोनों दूसरी मदद कर रहे हैं ना भैया। हाँ, काम क्या होगा? आसान हो जाएगा। ये भी तो एक इफेक्ट है। द नेगेटिव कैथोड टर्मिनल, नेगेटिव कैथोड टर्मिनल will repel the electrons।
तो कैथोड इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है अपने से और गेट इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला रहा है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना अगर देखें तो। सिमिलरली मतलब इसी तरह से। सिमिलरली पॉजिटिव गेट टर्मिनल, पॉजिटिव गेट टर्मिनल विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन। किसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन या होल? विल रिपेल द होल। पॉजिटिव गेट टर्मिनल क्या करेगा? होल को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि होल पर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। एंड अच्छा नेगेटिव कैथोड टर्मिनल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्या अपोज कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं ना। अट्रैक्ट द। अब ये बताओ कि करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो कैसे लेते हो? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन लेते हो ना भैया। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? पहले लेकर फिर बात करें। ऊपर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन के नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, है ना। लिखिए भाई, किसी को कोई तकलीफ बेटा डिप्लीशन लेयर की वेट बहुत ज्यादा नहीं होती, तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? डिप्लीशन लेयर। देखो चार्ज जो था ना, इलेक्ट्रॉन और होल था, लेकिन कहाँ पर नहीं था? डिप्लीशन लेयर। लेकिन डिप्लीशन लेयर के आसपास जो इलेक्ट्रॉन और होल है उसको क्या देना था? मोशन देना था। क्या देना था? मोशन। ठीक है, मोशन देने के लिए किसका कंसेप्ट अप्लाई कर दिया? अट्रैक्शन का या फिर किसका? रिपल्शन। सिंपल सी बात थी। लिख लिया इसको सबने? देखो अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें कैसे मूव कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है। तो करंट कैसे फ्लो करेगी? ऐसे। सर्किट कंप्लीट हो रही कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट, सर्किट क्या हो गई? ठीक। अब ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, गेट करंट का काम क्या था? कि इलेक्ट्रॉन को डिप्लीशन लेयर तक पहुंचाना है। एक बार मतलब अगर तुम्हारी डिप्लीशन लेयर टूट गई तो क्या उसके बाद गेट करंट की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर कहां पर पहुंच गया है? डिप्लीशन। और बेटा क्या ये क्या हो गया? जंक्शन क्या हो गया? ब्रेक। अब आपकी बड़े आसानी से करंट क्या है यहाँ पर फ्लो होने लगेगी। देखो कैसे करंट फ्लो करेगी? ये हाई पोटेंशियल पर था, किस पर था? लो पोटेंशियल। सर्किट क्या हो गई? कंप्लीट। करंट कैसे फ्लो करेगी? NO2। तीनों जंक्शन क्या है? ठीक है। और जब आपका SCR ऑन हो गया, इसका कोई मतलब रह गया क्या? यहाँ पर क्या लगा होगा? एक स्विच। क्या लगा होगा? स्विच को क्या कर दोगे? ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन है लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। कब तक नहीं करना है? तो पढ़ाई कब? 1-2 दिन बाद। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि चार्ज कैरियर जब यहाँ पर पहुंचा तो डिप्लीशन लेयर क्या कर गई? ब्रेक। अब इसके बाद इस सप्लाई का कोई मतलब नहीं है। अगर तब भी कनेक्ट किए रहोगे तो यहाँ पर क्या होगी? करंट फ्लो करेगी, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा? लॉस। अरे मुझे काम ही नहीं बचा कि तब भी कनेक्ट किया हो, करंट फ्लो करें तो आइस का लॉस होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो इस सप्लाई को जब SCR ऑन हो जाता है तो इस सप्लाई को हम क्या कर देते हैं? डिस्कनेक्ट। ठीक है, देखो अच्छा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? एक मिनट देखो, अब इलेक्ट्रॉन होल हर जगह है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन आ गया, दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये बताओ
इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा और होल कहां से कहां मूव करेगा? एनोड पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और कैथोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊपर की तरफ। बोल भाई क्यों? क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। कैथोड यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहां पर भेजेगा? ऊपर की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ना, देखो सब कुछ सोच समझ के बनाया गया, ऐसे नहीं है। यहाँ पे P बनाया, यहाँ पर क्या बनाया? N। क्यों बनाया है? N है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, करंट भी क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ माइनस तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर। कैथोड क्या कर रहा है? रिपल। एनोड क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। यहाँ पर क्या है? प्लस। यहाँ पर किसी संख्या ज्यादा है? होल की। तो हेवली डोप्ड है, होल की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो भैया एनोड होल को क्या करेगा? रिपेल। कैथोड होल को क्या करेगा? अट्रैक्ट। होल का मूवमेंट कैसे होगा भाई? एनोड टू किसका मूवमेंट हो गया? तो सोच के बनाया कि नहीं कि होल भी ज्यादा से ज्यादा मूव करे और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? ज्यादा से ज्यादा मूव करे। भैया कब ज्यादा से ज्यादा होल एनोड से कैथोड की तरफ बढ़ेंगे? जब इसकी डोपिंग ज्यादा होगी, कम हो? ज्यादा हो। जब एससीआर ऑन हो तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी, कम करंट फ्लो करेगी? ज्यादा करंट। और ज्यादा करंट कब फ्लो करेगी? जब लाइटली डोप्ड होगी, हेवीली डोप्ड होगी। तो भैया यहाँ से ज्यादा होल इसके तरफ बढ़ेगा और यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ बढ़ेंगे? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। डोंट बी कंफ्यूज्ड। बताया ठीक नहीं? जिस डिवाइस में करंट का फ्लो दोनों चार्ज कैरियर की वजह से हो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस कहते हैं। तो देखो एससीआर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन? कैथोड टू होल कहां से कहां मूव कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और होल भी क्या कर रहा है? एससीआर में जो करंट फ्लो करती है उसके लिए रिस्पांसिबल इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है। कैसी डिवाइस है? समझ में आया कि नहीं भाई? इसको बना लो। Therefore, SCR is minority charge carrier device। क्यों minority charge carrier device है? क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो है उसके लिए रिस्पांसिबल इलेक्ट्रॉन भी है और क्या है? होल भी। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? रात में ज्यादा पढ़ लिए थे क्या? एक मिनट, हमसे ना तुम हमसे कम नहीं सोते होगे, बता दे रहे हैं। हमारी सिर्फ नींद क्या 3-4 घंटे की रहती है बस। तब भी देखो फुल एनर्जी में क्या है? आवाज देखो, जितने लोग पढ़ाते हैं सबसे ज्यादा आवाज शोर मेरी हाई रहती है। चाहे सुबह पढ़ाएं चाहे शाम को पढ़ाएं, उसी शोर में पढ़ाते हैं। ये नहीं कि थक गया शोर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अरे मेरा एक ही काम है, उसे क्या करो? एंजॉय। आपका काम क्या है? पढ़ना। क्या करो? एंजॉय। एक पंथ एक काज, एक पंथ दो काज नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। ठीक है? तो बात सबको समझ में आएगी भाई? ठीक है? तो ये चीज प्रूव हो गई यहाँ से कि एससीआर कैसी डिवाइस है? एससीआर इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। तो हमने एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किसमें ले गए? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। और यही चीज कहलाती है ट्रिगरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रिगरिंग? एससीआर का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाना ट्रिगरिंग कहलाता है। एससीआर का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाना क्या कहलाता है? ट्रिगरिंग। और कैसे आपने ट्रिगर किया? गेट पल्स को अप्लाई करके। कैसी गेट पल्स दी है? पॉजिटिव। ठीक है? चलो इस पॉइंट को लिखो, इससे इंपॉर्टेंट लिखो ट्रिगरिंग।
बोलते हैं ना ट्रिगर कर देना। अरे बंदूक में गोली है तो ट्रिगर नहीं करते तो क्या चलती है क्या गोली? क्या करना पड़ता है? ट्रिगर। बंदूक में गोली है, ट्रिगर नहीं दबाया, ऑफ स्टेट है ना, ऑन स्टेट कब आएगी? जब क्या करोगे? ट्रिगर करोगे। ट्रिगर देखो, एससीआर का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किसमें जाना? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किसमें जाना? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाना। क्या कहलाता है? ट्रिगरिंग। दिस इज नोन एज शब्दों में लिखना, लिख सकते हो, द ट्रांजिशन, the transition of SCR from forward blocking mode to forward conduction mode is called as triggering. ट्रांजिशन का मतलब क्या है? एक फेज से दूसरे फेज में जाना। जैसे आपका भी कौन सा पीरियड है? ट्रांजिशन पीरियड है। आप स्टूडेंट लाइफ से किस में जाना चाहते हो? मतलब नौकरी वाले, है ना? अभी आपका कौन सा पीरियड है? ट्रांजिशन पीरियड। अरे शाम व्यवस्था भी कहाँ है यार, अभी तो शाम व्यवस्था पहुंचना है। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब क्या है? एक फेज से दूसरे फेज में जाना। तो कौन सा एक फेज है? एक फेज है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और दूसरा फेज क्या है? यही चीज क्या कहलाती है? ट्रिगरिंग। अभी आपने किसकी सहायता ली? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाने के लिए आपने किसकी सहायता ली है? गेट। किसकी सहायता ली है? गेट। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? गेट ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं भाई? अभी आपने कैसे एससीआर को ऑन किया है? गेट की हेल्प लिया है। इसको हम क्या बोलेंगे? गेट ट्रिगरिंग। तो यार ये तुम कंट्रोल करोगे ना कि कब तुम गेट सप्लाई को एससीआर से कनेक्ट करते हो। जब तक तुम एससीआर को पॉजिटिव गेट पल्स नहीं दोगे तब तक एससीआर टर्न ऑन नहीं होगा। कंट्रोल कर रहे हो कि कंट्रोल डिवाइस है ना, तुम्हारे कंट्रोल में है ना। जब तक एससीआर फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में है, अगर एसी सप्लाई कनेक्टेड होता तो कितने समय के लिए? 10 मिनट से। तो तुम्हारे पास गेट सप्लाई कनेक्ट करने के लिए कितना समय है? 10 मिनट। अब तुम्हारे ऊपर है 1 मिली सेकंड में करो, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। आप क्या कर सकते हो? उसका टर्न ऑन प्रोसेस क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर रहे हो? एससीआर को पॉजिटिव गेट करंट देके, माइंड इट नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब एससीआर को ऑन करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। जैसे क्या था? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ये तो कौन सी ट्रिगरिंग हो गई? गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, एससीआर कैन also be triggered by, जो मैं आपको बता रहा था, फॉरवर्ड वोल्टेज। एससीआर को हम और कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाकर। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, अगर आप एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज क्या करेंगे? बढ़ाते हैं। जैसे मैं बोल रहा था आपसे, एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या होता है बेटा? VA माइनस VK। फॉरवर्ड बायस्ड है ना, एससीआर क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड। तो भैया कौन ज्यादा है? एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से क्या है? ज्यादा है। तो भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दिस विल बी पॉजिटिव। अब एनोड और कैथोड के बीच का अगर आप वोल्टेज क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो
जो वोल्टेज ग्रेडियंट होगा क्या होगा, डिप्लीशन लेयर के क्रॉस जो क्या होगा वोल्टेज ग्रेडियंट, वो भी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना इस डिप्लीशन लेयर की भी अपनी कुछ क्या होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। डिप्लीशन लेयर क्या है, इंसुलेटर है या फिर क्या बोले डाइलेक्ट्रिक। तो ये डिप्लीशन लेयर भी कुछ ही वोल्टेज तक क्या रहेगा इंसुलेटर की तरह काम करेगा, लेकिन जब इसके क्रॉस दिए जाने वाला वोल्टेज अगर आप बढ़ाएंगे तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पर जंक्शन क्या कर जाएगा ब्रेक डाउन कर जाएगा। ब्रेक डाउन दो प्रकार का होता है, पढ़े होंगे, एक एवलांच ब्रेक डाउन, दूसरा होता है जिनर ब्रेक डाउन। पढ़े होंगे, यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है एवलांच ब्रेक डाउन। ठीक है, इस पार्ट को लिखो। ठीक है, हम क्या लिखे वोल्टेज ग्रेडियंट, क्या लिखे, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो इसका मतलब वोल्टेज ग्रेडियंट बढ़ेगा कि घटेगा यार, वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है V by L, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, बोलो भैया। ठीक है, तो अगर आप एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज क्या करोगे बढ़ाओगे, तो जो वोल्टेज ग्रेडियंट होगा किसके क्रॉस, अरे बोलो यार, अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, एल का होगा बताओ पहले, लेंथ होगा वो का होगा, देखना किसकी लेंथ और किसकी होगी, कहां पर एससीआर को दे रहे हो वोल्टेज, इसका मतलब डिप्लीशन लेयर पे भी वोल्टेज क्या कर रहे हो अप्लाई कर रहे हो। क्या होता है वोल्टेज ग्रेडियंट, एक यूनिट लेंथ में जितना वोल्टेज क्या करते हो अप्लाई करते हो, इसमें अरे मालिक सब बताएं तो है। अगर एल की वैल्यू कितनी रख दो, मान लो 1 माइक्रोमीटर, कितना रख दो 1 माइक्रोमीटर में जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे वो क्या होगा वोल्टेज ग्रेडियंट। अरे भैया एससीआर को वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो ना, वहां का वोल्टेज बढ़ा रहे हो, इसका मतलब डिप्लीशन लेयर को जो वोल्टेज दे रहे हो वो भी क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो, वोल्टेज ग्रेडियंट नहीं बढ़ जाएगा क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अरे यार तुम लोग हद किए हो, चल अक्रॉस कहाँ रहते हो, चलो भाई, वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, एक यूनिट लेंथ में जितना वोल्टेज क्या करते हो अप्लाई करते हो, तो सीधी सी बात है वोल्टेज ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या वोल्टेज, बोलो मार गोली मारो किसको लेंथ, वोल्टेज ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा क्या वोल्टेज, उतनी ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा टूटना क्या करेगा शुरू कर देगा, जितना ज्यादा वोल्टेज उतने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे टूटेंगे, जब बॉन्ड टूटेगा ये भैया क्या इधर लिख रहे हो कुछ लोग, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा बॉन्ड क्या करेगा ब्रेक, और उतने ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर क्या होंगे जनरेट होंगे। तो भैया वोल्टेज यही तो होता है भैया, एयर में भी यही होता है, एयर में कोरोना होना पड़ेगा नहीं, वही चीज वहां पर भी होता है, जब हैवी वोल्टेज होता है क्या होता है हैवी वोल्टेज, तो जो कंडक्टर की आसपास की एयर होती है वो क्या हो जाती है आयोनाइज, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पर वोल्टेज ग्रेडियंट क्या हो जाता है बहुत ज्यादा, तो जितनी आसपास की एयर होती है वो क्या हो जाती है आयोनाइज, मतलब वहां पर क्या जनरेट हो जाता है फ्री चार्ज कैरियर, जब फ्री चार्ज कैरियर आ गया तो क्या करने लगता है मूव, इसका मतलब क्या फ्लो करती है करंट, जब करंट कहां से फ्लो करे कंडक्टर से, जब करंट कहां से फ्लो करे, ठीक है उसे क्या बोलते हो कंडक्शन करंट, और जब करंट कहां से फ्लो करे एयर से उसे क्या बोलते हैं स्पार्क या फिर आर्क, तो जो स्पार्किंग होती है इसका मतलब वहां पर भी क्या है करंट फ्लो करती है, कहां से एयर से, या फिर क्या बोले आर्क, अरे कुछ चिंगारी की तरह है। ठीक है, तो जब करंट कहां से फ्लो करे एयर से,
उसे क्या बोलते हैं? स्पार्क या फिर आर्क। तो ऐसा कब होता है? जब एयर क्या हो जाए? आयनाइज हो जाए। और एयर कब आयनाइज होती है? स्मॉल वोल्टेज की लार्ज वोल्टेज को। ठीक है। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होगा? बढ़ेगा। किसके क्रॉस? डिप्लीशन लेयर के क्रॉस। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, एट अ, वो फिक्स होगा ना किसी निश्चित वोल्टेज पर, एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज depletion layer, at a particular voltage depletion layer will break. depletion layer क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। ठीक है। there will be avalanche breakdown, there will be avalanche breakdown। हाँ बिल्कुल अमन, सही बता रहे हो आप। एवलांच ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल में प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल। देयर विल बी एवलांच ब्रेकडाउन इन डीआर। डीआर मतलब अरे मालिक डिप्लीशन लेयर और क्या? अच्छा डीआर लिख दिया इसलिए, चलो डीआर लिख दो, ड्राइविंग लाइसेंस इन डिप्लीशन लेयर। ठीक है। और डिप्लीशन लेयर क्या कर गई? ब्रेकडाउन। तो जंक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। therefore J2 junction will be, यार तुम्हें क्या जनरेट करवाना था? चार्ज कैरियर। या तो तुम उधर ही जहां पर पूरा जो तुम्हारा डिवाइस है वहां से सहायता ले लो, या फिर अलग से क्या है वहां पर तोड़ के ले आओ। यहाँ पर कैसे लाए हो? तोड़ कर लाए हो। कोर एंड बॉन्ड को तुमने तोड़ा है। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। लिखा था कि नहीं लिखा था सर? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं, अरे कैसे ट्रिगर किया है? फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाकर। तुम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किस में गए हो? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। कैसे गए हो? फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाकर। ट्रिगरिंग मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किस में गए हो? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। कैसे गए हो? फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाकर। इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। अच्छा, जिस वोल्टेज पर डिप्लीशन लेयर ब्रेक करती है उस वोल्टेज को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। ठीक है। जिस वोल्टेज पर, इस पॉइंट को लिखो, द वोल्टेज at which depletion layer भैया सब तो इलेक्ट्रॉन से पढ़े हो, इतना दिक्कत थोड़ी नहीं होनी चाहिए। द वोल्टेज एट विच डिप्लीशन लेयर विल ब्रेक नोन एज, कौन सा वोल्टेज? फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज रिप्रेजेंट करते हैं VFB। जिस वोल्टेज पर डिप्लीशन लेयर क्या कर जाए? ब्रेक कर जाए, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। देखो नाम से क्लियर हो रहा है यार, ब्रेक ओवर। कौन ब्रेक हो गया? डिप्लीशन लेयर। और भी डिफरेंट मेथड से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेन मेथड कौन सा है? गेट ट्रिगरिंग। सबसे आसान कौन सा है? गेट ट्रिगरिंग। इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं करते सब बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी तो बस बेसिक देख रहे हैं ना यार, क्या डिस्कस कर रहे थे? 3 मोड होता है, अभी तो वही बात कर रहे थे ना। ये कौन सा मोड हो गया? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब लिखो तीसरा मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड।
रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या करोगे? एससीआर फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, एससीआर विल बी रिवर्स बायस्ड। अच्छा, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? ऑन स्टेट क्या ऑफ स्टेट? तो आप ये बताओ, डायोड का तो टर्न ऑन प्रोसेस कंट्रोल नहीं कर सकते थे ना? क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड बायस कर दो, डायोड क्या हो जा रहा था? ऑन। लेकिन एससीआर ढीठ था, फॉरवर्ड बायस किया तब भी ऑन नहीं हुआ। कब ऑन हुआ? तो उसे क्या किया गया? ट्रिगर। तो यूजिंग क्या? ट्रिगरिंग टेक्नोलॉजी, आप एससीआर को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। जब तक ट्रिगर नहीं करोगे तब तक एससीआर ऑन नहीं होगा। बोलो भैया। अब बात करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की। अब इसमें क्या होगा? एससीआर को क्या करना है? फॉरवर्ड बायस। तो क्या करोगे रिवर्स बायस करने के लिए? एनोड को पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से। कौन बड़ा होता है, प्लस की माइनस? अब ये बताओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। अरे यार, कैथोड पॉजिटिव है ना, प्लस ज्यादा है। बोलो भाई, माइनस क्या होता है? छोटा। एनोड क्या है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। कैथोड क्या है? अब ये जो वोल्टेज होगा दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? लो भाई, नेगेटिव होगा। तो आप एनोड को किससे कनेक्ट करोगे? नेगेटिव से। और कैथोड को किससे कनेक्ट करोगे? पॉजिटिव से। देखो, बनाओ पूरा फिगर। बनाओ तो किसके लिए बनाओगे? अगला सवाल कि जब एससीआर को रिवर्स बायस करते हैं तो कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं और कौन कौन से जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं? ये सवाल। तो J1 और J3 जंक्शन रिवर्स बायस और J2 जंक्शन विल बी। चलो पूरा डिटेल में करो डिस्कशन। इसको लिखा भाई सबने? तो देखो भैया, तुम्हारा बेस अगर बन गया एक बार तो चीजें क्या है? आसान है। फॉरवर्ड बायस समझ गए ना? रिवर्स बायस में कुछ भी नहीं है। उसी में नहीं करना, नहीं उसी में बाद में हो जाएगा तुम्हारा काम। फिर कौन लिखे, कौन मेहनत करे? कोई शॉर्टकट नहीं है, बता दे रहे हैं सिलेक्शन के लिए। इतना मेहनत करोगे उतना सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। दिस इज एनोड। अच्छा ये बताओ, गेट पल्स दोगे कब? पॉजिटिव हाफ साइकिल में कि नेगेटिव हाफ साइकिल में? मान लो इसी सप्लाई तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अरे जब उसे ऑन करना हो, ऑफ करने के लिए गेट पल्स दोगे क्या? होगा ही नहीं एससीआर। कैथोड। अरे काहे नहीं लगाएंगे यार, एससीआर तो वही है ना यार, एससीआर तो वही है, सीआर वही है ना। यहाँ गेट करंट क्या होगी? 0। एससीआर एक बार ऑन हो गया, गेट सप्लाई क्या कर देते हैं? डिस्कनेक्ट। क्यों? क्योंकि जब तक कनेक्शन रहेगा तब तक सर्किट में क्या फ्लो करेगी? करंट। और वहां पर क्या होगा? लॉस। इससे एफिशिएंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। हाँ भैया। अब एनोड को किससे जोड़ना है? माइनस से कि प्लस से? और कैथोड को प्लस। यहाँ प्लस, तो कैथोड पर क्या आया? प्लस। यहाँ क्या है? माइनस। एनोड पर भी क्या आया? माइनस आया। चलो देख लेते हैं, प्लस बड़ा होता है कि माइनस? प्लस बड़ा होता है। अब ये बताओ, जैसे जैसे तुम माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना भाई। माइनस क्या होता है? छोटा। प्लस क्या होता है? बड़ा।
जैसे जैसे तुम एनोड से कैथोड की तरफ होगा वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। कल का ठीक क्या है, अपोजिट। बनाओ पहले। अरे हम पानी तो पी ले यार। माइनस क्या होता है, छोटा, प्लस क्या होता है, बड़ा। तो जैसे जैसे तुम किसके एनोड से कैथोड की तरफ आओगे वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें तो किसी कोई तकलीफ नहीं भैया। हाँ, नहीं तो जाके क्या है, क्या कहे, कुछ काम दाम ढूंढ लो, ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कुछ होगा नहीं। देखो यहाँ पर, दिस इज योर J1 जंक्शन, दिस इज J2 जंक्शन, दिस इज J3 जंक्शन। तो पहले बात करो किसकी, J1 जंक्शन की। तो जब तुम P से N साइड आओगे, P से जब कहाँ आओगे, N साइड, पहले P है और फिर कौन है, N है। तो वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वोल्टेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, पहले पी लेयर है कि एन लेयर है, पहले पी लेयर है। पी लेयर का वोल्टेज कम है कि ज्यादा है, पी लेयर का वोल्टेज क्या है, कम है। एन लेयर का वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। फॉरवर्ड बायस कि रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। पहले पी लेयर का वोल्टेज क्या है, कम, एन लेयर का वोल्टेज क्या है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि जैसे हम एनोड से कैथोड की तरफ बढ़ रहे वोल्टेज क्या हो रहा है, ठीक है। तो पी साइड का वोल्टेज एन साइड के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है कि कम है, कम है। पी साइड का वोल्टेज एन साइड के वोल्टेज से कम है, इसलिए J1 जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस कि रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। ठीक, अब कहां से कहां जाओगे, N से P। अब आप जाओगे N से P, नीचे की तरफ आ रहे वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। पहले N आया फिर क्या आया, P। ठीक, नीचे आया तो वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब P का वोल्टेज N के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा। भैया देख रहा है कि तोड़ तोड़ के बताएं, पहले N आया फिर क्या आया, P। नीचे आया वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पीक पर पहुंचे तो वोल्टेज क्या हो गया, ज्यादा। जब N से चले तो वोल्टेज क्या था, कम। P पे पहुंचे वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो भैया P का वोल्टेज N के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है। तो जंक्शन विल बी। अगला चलो, कहां पहुंच गए, अब P से कहां आना है, N। P से आना है N। जैसे जैसे नीचे आ रहा वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले P फिर क्या, N। P पे वोल्टेज कम, N पे पहुंचे वोल्टेज क्या हो गया, ज्यादा। Vn इज ग्रेटर देन क्या, Vp। J3 जंक्शन विल बी। कितने लोगों को समझ में आया, ध्यान उठाओ, सबको आया कि नहीं आया। तो जब आप SCR को क्या करते हो, रिवर्स बायस। SCR को जब आप क्या करते हो, देयरफॉर जब पढ़ने आते हो तो पूरा दिमाग कहाँ लगाया करो। हम भी मोबाइल ले लें और पढ़ते रहें, एक टाइम पे कितना काम होता है, विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। बोलो भाई, रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट, आइडियल कंडीशन में। बोलो भैया, भैया फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में दिक्कत तो नहीं है किसी को, शर्माना नहीं, पूछ लेना, ये भी शुरुआत है। बेटा जब वीडियो कट हुआ था तब तक तो आपको समझा ही चुके थे ना हम, विकास समझा दिए थे, समझा दिए थे, अब तो बस लिखना था बेटा। लुक एट द चैट सेक्शन, ओके। लो भैया देख लो, थोड़ा सा कष्ट है तो देख लो। हाँ भैया देखो विकास इधर,
लिखे थे नहीं लिखे तुम लोग? फटाफट देख लो एक बार और। विकास देखो, दिस इज पी। शर्माओ नहीं तुम लोग भी, एक दो लोग छुपे होंगे। पीएन पीएन, ठीक है भाई। यहाँ एनोड था, एनोड पर क्या था? माइनस। हाँ बेटा, यहाँ क्या था? कैथोड। कैथोड पर क्या था? प्लस। माइनस बड़ा होता है कि प्लस? प्लस। तो जैसे जैसे ये एनोड से कैथोड की तरफ बढ़ोगे, वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है भाई, हाँ विकास देखना है यहाँ पर। दिस इज योर J1 जंक्शन, दिस इज J2 जंक्शन, दिस इज J3 जंक्शन। पहले किसकी बात करें विकास? J1 जंक्शन की। पहले बात करें J1। J1 जंक्शन के ऊपरी हिस्से पे पी लेयर है, नीचे वाले हिस्से में क्या है? एन लेयर है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, वोल्टेज क्या हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है। पी पर थे वोल्टेज क्या था? कम। एन पे वोल्टेज क्या हो गया? बढ़ गया। तो कहाँ का वोल्टेज ज्यादा है? एन लेयर का वोल्टेज पी लेयर के वोल्टेज से क्या है? ज्यादा है। ठीक है भाई, एन लेयर का वोल्टेज पी लेयर के वोल्टेज से ज्यादा है। फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? रिवर्स बायस। तो J1 जंक्शन क्या हो गया? रिवर्स बायस। अब भैया कहां से कहां आना है? एन लेयर से कहां आना है? पी लेयर। जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एन पर थे वोल्टेज क्या था? कम। पी पर पहुंचे वोल्टेज क्या हो गया? ज्यादा। ठीक है, तो पी का वोल्टेज एन के वोल्टेज से क्या है? ज्यादा है। फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस। ठीक है भाई, आगे चलो। पी में पहुंच गए, अब पी से कहां आना है? पी से आना है एन पर। जैसे जैसे कैथोड की तरफ बढ़ रहे हैं, वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पी पर थे वोल्टेज कम था, एन पर पहुंचे वोल्टेज क्या हो गया? बढ़ गया। कहाँ का वोल्टेज ज्यादा है? एन का। किससे? पी से। फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? रिवर्स बायस। ठीक है भाई, अमन एंड विकास। हाँ, J1 जंक्शन क्या हो गया? रिवर्स बायस। J3 जंक्शन भी क्या हो गया? रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कौन सा जंक्शन है? ठीक है भाई, हाँ सर, चलें आगे। तो ये बताओ, गेट पल्स कब देना है? जब SCR की ऑन होने की संभावना। यहाँ पर तो जब SCR को रिवर्स बायस करते हैं तो दो जंक्शन क्या होता है? रिवर्स बायस। ठीक है, हाँ देखो क्लियर सर। अब ये बताओ, J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस से, और J2 जंक्शन क्या है? J3 जंक्शन क्या है? बनाओ इसको फटाफट, शर्माओ नहीं। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। माइनस प्लस। J1 जंक्शन ओपन सर्किट का है, रिवर्स बायस। J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, इसलिए क्या है? शॉर्ट। J3 जंक्शन ओपन सर्किट, क्यों? क्या करंट संभव है क्या? नॉट। भैया करंट कैसे फ्लो करती है? माइनस टू प्लस। अरे बोल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ना। करंट फ्लो करेगी क्या? नहीं। आइडियल कंडीशन। विच कंडीशन? तो क्या कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करेगी क्या? नहीं। Therefore, SCR will be remain off in किस कंडीशन? इन रिवर्स ब्लॉकिंग। कैसी कंडीशन है? आइडियल। कैसी कंडीशन है? दिस इज आइडियल। लेकिन प्रैक्टिकली ना तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ना ही ओपन सर्किट। कुछ ना कुछ तो करंट क्या है? जरूर फ्लो करेगा। भैया आप देखो,
जब तुम लोग का मेजरमेंट स्टार्ट हुआ था तो तुम्हारा बैच बन रहा था, उस टाइम कुछ लोग लेट आए थे, है ना, कुछ लोग क्लास छूट गई थी, लेकिन अब पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हुआ है तो सब के सब क्या है, उपस्थित। अब डिफरेंस आना चाहिए। पहले तो तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज था कि सर हमारी कुछ क्लास क्या है, छूट गई, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज मतलब माफी, है ना। अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, 5वां बैच उपलब्ध है, वहां पर अभी क्या सीट बची है। जिसको रिवीजन करना है किसी भी सब्जेक्ट का, तुमको पता है किसी भी सब्जेक्ट का, है ना, उसमें जाके शाम को क्या है, बैठ के क्लास कर सकता है। मान ली दोबारा पढ़ने बैठते हो, चीजें क्या हो गई, भूल गई है या समझ में नहीं आ रही है, तो वही चीजें किस बैच में, 5वें बैच में पढ़ाई जा रही है। आराम से 15-20 लोग बैठ के क्लास क्या है, कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? चलो भाई, ये तो क्या हो गया, कैसा केस था? थैंक यू विकास, विकास खुश हो गया भाई। I am so happy to you because you explained again sir. Thank you very much विकास। चलो भाई, चलो भाई, समझ में आया? अब चलो लोग, अगर किसकी बात करें प्रैक्टिकली, अगर बात करें प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली अगर बात करें तो फॉरवर्ड बायस को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पर जो रेजिस्टेंस होगा, दिस विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0 ओम तो नहीं होगा, 0 ओम पे क्या होगा, आशा। और अगर रिवर्स बायस की बात करें तो इसे हम कंप्लीटली ओपन सर्किट नहीं कर सकते। ठीक भैया, हमारी हैसियत कहां तक है, मेगा ओम। तो यहाँ पर प्रतिरोध किसमें होगा बेटा, इट विल बी इन रेंज ऑफ मेगा ओम, है ना। देखो this is J1 junction, this is J1 junction, J2 junction क्या है, J2 junction फॉरवर्ड बायस्ड, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। J3 जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो भैया। एंड दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज योर एनोड, एनोड माइनस पे और कैथोड प्लस, माइनस प्लस। तो कुछ ना कुछ तो करंट क्या है बेटा, फ्लो करेगा। इसको कितना मान लो, 8 मेगा ओम। बोलो भाई, अरे बोलो यार, कल बात कितना लिए थे, कल 1 मेगा लिए, 10 लिए थे। लो यार 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम ले। एंड दिस इज 0.5, कितना वोल्ट लिए थे, 100। तो बेटा कुछ ना कुछ करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगी ना, किसमें होगी, माइक्रो एम्पियर में। वोल्टेज कितना है, 100। यहां पर कितना हो गया, 10-10-20, 10-10-20 मेगा ओम प्लस 0.5 ओम। अब यार 20 मेगा ओम में 0.5 ओम जोड़ोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। कितना माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, बेसिकली करंट फ्लो कैसे कर रही है, कैथोड टू एनोड, टू एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड। तो बेसिकली इसको ज्यादा बेटर लिखना क्या है, कैथोड टू एनोड। अरे भैया ऐसे तो करंट ये हाई पोटेंशियल पे है ना, किस पर है, ऐसे करंट, अरे ये माइनस टू प्लस ना यार, करंट कैसे जा रही है, अरे बोल भाई, ऐसे फ्लो कर रही है क्या, क्लॉक वाइज, अरे क्लॉक वाइज तो फ्लो कर रही है, मतलब कैथोड से किधर, एनोड की तरफ।
इस करंट को क्या, ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स? रिवर्स। इस करंट को बोलते हैं रिवर्स। ज्यादा खतरनाक हो गया। रिवर्स लीकेज करंट। रिवर्स लीकेज। ठीक है भाई, अब सुन लीजिए, बाकी पढ़ेंगे कल। तो ये करंट किसी काम की है क्या? नहीं। दिस इज क्लोज टू क्या? तो इसका मतलब एससीआर किस मोड में होगा? तो 3 स्टेट थी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। एससीआर सिर्फ एक मोड में क्या होता है? ऑन। और कौन सा मोड होता है? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है भाई। अब जिस तरह से हमने ब्रेक डाउन किसमें करवाया था? फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पे। इसी तरीके से अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को हम बढ़ाते चले जाएं, अरे रिवर्स बायस वोल्टेज को क्या करते जाएं? बढ़ाते। तो वही काम यहाँ पर भी होगा। रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होगा? बढ़ेगा। और एक ऐसा वोल्टेज आएगा, दोनों जंक्शन क्या कर जाएगा? ब्रेक डाउन। ठीक है। और रिवर्स डायरेक्शन में क्या फ्लो होने लग जाएगी? करंट। अरे सब डायोड भी तो पढ़े हो, नहीं पढ़े हो क्या? ठीक है, कल हम लोग देखेंगे। क्या ये लिख लिया सबने? डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है? अरे कुछ ऐसे होती है कि नहीं होती है? डायोड की ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? बड़ी स्पेशल होती है। ऐसे जाता है, हाँ ऐसे चला जाता है ना? तो हम तुमको बताएंगे, तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये आगे पीछे आने का मतलब क्या है ना? अरे भैया वही चीज तो है। डायोड में क्या है? ऑन हुआ, बढ़ गया उधर से। और यहाँ पर क्या है? ऐसे गया, पीछे हुआ, फिर क्या हो गया? अब ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा कि ये ऐसा क्या है? ऐसे ऑन, ये ऐसे गया। ठीक है। एससीआर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ऐसे भी अभी हम कल बताएंगे, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी होती है। पहली बात देखोगे, ये तब होगी जब एससीआर नो लोड पे होगा, और ये कैरेक्टरिस्टिक तब होगी जब क्या हो? लोड पर। और ये किस पर होगा? एससीआर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑन नो लोड, किससे मिलती जुलती है? डायोड से। लेकिन ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है? बदल जाती है। कॉमन सेंस, किताबों में ये नहीं बना होता। किताबों में कैसा बना होता है? ऐसे। किताबों में होता है कैसे? नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, काहे नहीं बना होता है? अरे स्विच लगाए, काहे घर में स्विच लगाए हो? लोड को चलाने के लिए ना। स्विच का इस्तेमाल किया लोड को चलाने के लिए। ठीक है। इसीलिए आपको जो किताबों में कैरेक्टरिस्टिक बनी होती है, किस पे होती है? ऑन लोड होती है। कल मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एससीआर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब हम किसकी बात करेंगे? नो लोड की। किसकी बात करेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी? ऐसे। ठीक है। और जब लोड की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी? ऐसे। तो आज के समाचार यहीं पर। अरे यार ये सब तो क्या है? सर आ रहे हैं, सर की क्लास है अभी, हम लोग ने क्लास इंटरचेंज की थी।